दूध में फूल मखाने डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पुराने से पुराना लिकोरिया ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए आप तरह तरह की मेडिसिन खाकर थक चुके हैं और डॉक्टर्स की भारी भारी फीसें भरकर थक चुके हैं, लेकिन आपको 1% तक भी आराम नहीं आया, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और उस दूध को गर्म करने के बाद मैंने उसमें 1 प्याली फूल मखाने ऐड कर दिए हैं और अब इन फूल मखानों को हम दूध में बॉईल करेंगे। अब कितनी देर बॉईल करना है? तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने दूध में इनको बॉईल करना है। पहले भी 2 से 3 वीडियो अपलोड किए थे जिससे काफ़ी सारे लोगों को इस बीमारी से निजात मिली है, तो मैं उससे भी अच्छा और बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और लिकोरिया की वजह से जो आपकी कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, काम करने का दिल नहीं करता, हर वक्त सुस्ती थकावट रहती है और इसकी वजह से खून की भी कमी होती जा रही है और आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं और हाथ पैर दुखते हैं, कमर में दर्द रहती है, इन तमाम चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। तो दूध में फूल मखाने को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको ठंडा करने के बाद किसी जूसर जग में जो है इसको घुमा देंगे। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन आधा कप के करीब जो है देसी घी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप सादे घी में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 4 से 5 अदद इसमें छोटी इलायची ऐड कर देंगे। इलायची की जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें तकरीबन आधी प्याली के करीब जो है सूजी ऐड कर दूंगी। सूजी हमने घी में अच्छी तरह से फ्राई करनी है। कितनी देर तक फ्राई करनी है? जब तक से इसकी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। इसको हम खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हमने जो दूध और फूल मखाने का मिक्सचर बना के रखा हुआ है जूसर में, मैंने उसको जो है घुमा दिया था और उसका एक मिक्सचर बन चुका है जो कि ये है और इसको अब हम सूजी में डाल देंगे। सारा आपने थोड़ा थोड़ा करके सूजी में फूल मखाने वाला दूध जो है वो डाल देना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है आपने कि चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है और ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। चूल्हे का फ्लेम अब हम यहाँ फुल कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा दूध है नज़र आ रहा है इसको हम खुश्क कर लेंगे और जब तक से ये हलवा गाढ़ा नहीं हो जाता इसको हम पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने जितनी सूजी ऐड की थी उतनी ही इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आधी प्याली सूजी ऐड की थी तो आधी प्याली ही मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसमें चीनी जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हलवा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और आप एक बार इस रेसिपी को बना के तकरीबन 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रेसिपी मैंने रेडी की है ये तकरीबन 2 से 3 अफराद के लिए बेहतरीन है और अब यहाँ पर मैं 1 से 2 चमची देसी घी के इसमें ऐड कर दूँगी और इसको खूब अच्छी तरह से भून लूँगी। अब घी में हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हलवा बनकर तैयार है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो फिर आपको खुद 24 घंटे के अंदर अंदर अंदाज़ा हो जाएगा। इसको खाने से आपकी तमाम कमज़ोरियां ख़त्म हो जाएंगी और जो घर के काम करने से आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी हो जाती है और इस तरह की तमाम बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। और अब हमारा हलवा जो है वो रेडी है। इसको मैं मिट्टी के बर्तन में निकाल लूँगी। कोशिश किया करें कि घर में जो है मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करें। इसके जो है फ़ायदे भी बेशुमार हैं और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिट्टी के बर्तनों में खाना नोश फरमाते थे। तो यहाँ पर हलवा जो है मैंने मिट्टी के बर्तन में निकाल लिया है
और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़े से बादाम इसके ऊपर सजा देंगे। अब इसको खाने का तरीका क्या है और मैं बता देती हूँ कि आपने इसको सुबह नाश्ते के टाइम जो है खाना है और डेली खाना है, ताकि इसके आपको फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। और अगर आप इसको एक बार बना के रख लें तो कम से कम 2 दिन तक आप इसको खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।